welcome to my channel. My name is Vibha and today I will discuss with you two more close tests from previous year SSC CHSL exam. लास्ट वीडियो में हमने दो क्लोज टेस्ट करे थे और मैंने आपको बताया था कि क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन जो एग्जाम में आना ही आना है ना। एक क्लोज टेस्ट तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, राइट। तो आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की, क्योंकि आना तो है ही। देखो तो अच्छा होगा कि आप देखो लास्ट मोमेंट पे अगर दो चार क्लोज टेस्ट अगर प्रैक्टिस कर जाओगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आपके आगे एग्जाम में आएगा क्लोज टेस्ट तो आप फेमिलियर होगे, हाँ इस टाइप से हमें इसे सॉल्व करना होता है, ये अप्रोच होनी चाहिए और आप वहां पर उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को और देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्लोज टेस्ट क्या अप्रोच होगी हमारी। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि पहले हम क्या करेंगे, पूरे पैसेज को रीड करेंगे विद द ब्लैंक्स, है ना, क्योंकि उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है ना। हम पैसेज में बात किसकी कर रहे हैं और कैसे टोन है पैसेज की, उस हिसाब से फिर हम ब्लैंक्स में वर्ड्स को फिल कर पाएंगे। चलिए रीड करते हैं पहले पैसेज को। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क। पोर्क क्या होता है? पोर्क होता है पिग का मीट। पिग के मीट को आप कहते हो पोर्क, ठीक है। तो चाइना की बात हो रही है। देखो चाइना जो है पोर्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इट डैश अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। लेकिन अब क्या है, प्रॉब्लम है चाइना को। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम की बात हो रही है। देयर इज एन एपिडेमिक। क्या प्रॉब्लम है? देखो हमें पता लगा एपिडेमिक है। डैश इज किलिंग इट्स पिग्स, है ना, जो कि उनकी पिग्स को किल कर रहा है। द वायरस वॉज फर्स्ट। अब देखो यहाँ से पता लगा एपिडेमिक भी क्या है, वायरस है कोई, है ना। द वायरस वॉज फर्स्ट डैश इन ऑगस्ट लास्ट ईयर, बट 1 मिलियन पिग्स हैव डाइड बाय नाउ। देखो यहाँ से भी पता लग रहा है कि इतने मिलियन पिग्स मर गई हैं, मतलब एपिडेमिक के कारण पिग्स मर रही हैं, राइट। इट इज अ डैश वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेस इट, इट डाइज। जब भी पिग को ये वायरस हो जाता है तो वो क्या होती है, मर जाती है। China thinks that 1/3 of dash pigs are going to die by the end of this year. तो देखो पैसेज रीड करने से आपको पूरा पूरा आइडिया हो गया कि किस बारे में पैसेज है, क्या क्या चीजें देखो इस पैसेज में आई हैं, और अब आप जब ऑप्शंस देखोगे तो आप इजीली फिल कर पाओगे। ठीक है, तो देखो दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या आना चाहिए, फर्स्ट ब्लैंक में चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क। ठीक है, चाइना जो है पोर्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इट डैश अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। ये तो ठीक है कि चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोर्क का, लेकिन बट कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। देखो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि इट डैश अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। वो क्या कर रहा है एट द मोमेंट, यानी कि एट प्रेजेंट, फेस्ड, वॉज फेसिंग, फेस या फिर इज फेसिंग, मतलब कहना तो आपको ये कि फेस कर रहा है ना। अब एट द मोमेंट मैंने आपको बताया था हिंट होता है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना है, क्योंकि एट प्रेजेंट करंटली की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज फेसिंग, बट इज फेसिंग, इट इज फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। बट एट द मोमेंट करंटली क्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या है वो प्रॉब्लम, देखो आगे बताया गया है। देयर इज एन एपिडेमिक। क्या आया हुआ, एक एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, महामारी होती है ना, जो एक लार्ज एरिया तक या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में फैली होती है, उसे आप कहते हो एपिडेमिक। एपिडेमिक है, डैश इज किलिंग इट्स पिग्स, पिग्स, राइट। तो आप यहाँ पर देखो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन फिल करोगे, एपिडेमिक है विच इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज करते हो विच रिलेटिव प्रोनाउन का। तो आप क्या कहोगे, एपिडेमिक which is killing its pigs, जो कि चाइना की पिग्स को मार रहा है, राइट। आगे देखो वायरस का आ गया, यानी एपिडेमिक क्या है, वायरस है, राइट। द वायरस वाज फर्स्ट डैश इन अगस्त लास्ट ईयर। ये जो वायरस है, ये जो एपिडेमिक है, ये पहली बार क्या किया गया लास्ट ईयर अगस्त में, डिस्कवर्ड, राइट। देखो सर्च नहीं हो सकता, सर्च थोड़ी किया उन्होंने, ढूंढना थोड़ी है जा जाकर, है ना। लर्न भी नहीं आएगा ऑब्वियसली। दो वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो, डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड में। तो देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन होता है कोई चीज आप पहली बार
डेवलप करो, कोई चीज आप सबसे पहली बार बनाओ, वैसी चीज पहले एग्जिस्ट ना कर रही हो, आप कुछ नए आइडियाज लेकर आए और आपने किसी चीज को बनाया, दैट इज इन्वेंशन। वो तो होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या होता है? डिस्कवर मतलब होता है कि कोई चीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, आपने बस उसको रिकॉग्नाइज किया, आपने उसको पहचाना, अच्छा हाँ ऐसी भी कोई चीज डिस्कवर कर, ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो वो होता है डिस्कवरी, राइट। तो अब देखो इन्होंने इस वायरस को बनाया थोड़ी है, इन्होंने तो क्या किया है, सिर्फ डिस्कवर किया है, ठीक है। अब इनके ये मतलब ये रिकॉग्नाइज में आया, इनकी रिकॉग्निशन में आया है कि हाँ ऐसा भी कोई वायरस है जो उनकी पिग्स को मार रहा है ना। तो द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, राइट। डिस्कवर किया गया अगस्त में लास्ट ईयर, बट 1 मिलियन पिग्स हैव डाइड बाय नाउ। अब तक क्या है, 1 मिलियन पिग्स की डेथ भी हो चुकी है इस वायरस की वजह से। आगे देखिए, इट इज अ डैश वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेस इट इट डाइज। अब देखो इट इज अ क्या वायरस, कैसा वायरस है, वायलेंट, क्रूअल, ब्लडी, डेडली। देखो आगे क्या लिखा है, आपको यहाँ से आइडिया होगा, इट डाइज। क्या मतलब है इसका, कि जब भी किसी पिग को ये वायरस हो जाता है तो वो मर जाती है, राइट। तो कैसा वायरस हुआ ये, डेडली, क्योंकि इससे क्या है, मौत हो रही है, डेथ हो रही है, इसलिए आप कहोगे इट इज अ डेडली वायरस। आगे देखिए, चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ डैश पिग्स आर गोइंग टू डाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। चाइना को क्या लगता है कि उसकी 1/3 पिग्स, राइट, किसकी 1/3 पिग्स, चाइना की। मतलब चाइना का एक कंट्री है तो उसके लिए आप कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे, इट्स, राइट, क्योंकि हिज देखो मेल के लिए यूज होता है, हर्स फीमेल के लिए यूज होता है, देयर्स जो है बहुत सारे अगर लोगों की बात हो रही है प्लूरल की तब यूज होता है, लेकिन यहाँ क्या एक नॉन लिविंग एंटिटी है, एक कंट्री है, राइट, चाइना, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इट्स, राइट। चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ इट्स पिग्स, कि उसकी 1/3 पिग्स जो हैं वो मर जाएंगी इस साल के एंड तक, राइट। तो ये था देखो पैसेज, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको क्या है बस एक बार पैसेज को रीड कर लेना है, गो थ्रू हो जाना है कि बात किसकी हो रही है ना, फिर आप ब्लैंक्स को फिल करने की ट्राई करो। और ब्लैंक्स में भी देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी उठा के दे रखी है कि उसका आपको मीनिंग ही नहीं पता, थोड़ी बहुत भी अगर हल्की सी वोकैबुलरी और ग्रामर आपको आती है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्लोज टेस्ट को, है ना। और अगर एक क्लोज टेस्ट देखो आपका सॉल्व हो गया तो 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सही हो जाते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा तरीका है ये 5 क्वेश्चंस को करेक्ट करने का। चलिए नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं हम, सेकंड क्लोज टेस्ट। अगेन हम पैसेज को रीड करेंगे पहले, तो आइए रीड करते हैं। For 2 months, I have been trying to decide who dashed the best ice cream. I have dashed it down to my two favorite manufacturers. Let's start dash Randolph Farms, who have lots of dash flavors. Then we have Goodies, who use natural dash to make excellent आइसक्रीम। यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, आइसक्रीम की, और आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स की बेसिकली बात हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, For 2 months, I have been trying to decide who dashed the best ice cream. I have dashed it down to my two favorite manufacturers. यहाँ से देखो आपको पता लगा क्या ट्राई कर रहा है वो पिछले 2 महीनों से, आइसक्रीम का बेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है ना। आगे देखो लिखा है ना मैन्युफैक्चरर, यानी कि आइसक्रीम बनाने वालों का बात कर रहा है कि कौन सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो यही दिया गया आपको, वॉज मेकिंग, मेक्स, मेक, या फिर इज मेकिंग, है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स की बात है आगे, इसलिए देखो यहाँ पे मेक दिया गया है कि कौन सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, है ना, क्योंकि रूटीन एक्शन की बात हो रही है कि कौन सबसे अच्छी बेस्ट आइसक्रीम जो है कौन बनाता है। आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि मेक्स, हु मेक्स द बेस्ट आइसक्रीम। अब आप कहोगे यहाँ पर चलो ये तो समझ आ रहा है कॉन्टिन्यूअस में थे इसलिए नहीं लिया, है ना, वॉज मेकिंग या इज मेकिंग, मेक क्यों नहीं लिया हमने, मेक्स क्यों लिया, है ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो देखो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेकर चलते हैं, सिंगुलर को लेकर चलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए आपके घर आके कोई बेल बजती है, आपके घर आके कोई बेल बजाता है, तो आप क्या कहते हो,
हु इज एट द डोर, है ना, कि दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर कहते हो, हु आर एट द डोर कहते हो क्या, नो, क्योंकि क्या है आप बाय डिफॉल्ट अब क्या मानकर चलते हो कि कोई एक बंदा है, ऐसे तो नहीं सोच के चलते ना कि कोई चार बंदे आए हैं कि हु आर एट द डोर, नो वी से हु इज एट द डोर, राइट। तो जो आप पहली अप्रोच लेकर चलते हो सिंगुलर लेते हो, इसलिए क्या आएगा, हु मेक्स द बेस्ट आइसक्रीम। आगे चलिए, आई हैव डैश इट डाउन टू माई टू फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स। अब क्या है, वो आइसक्रीम, बेस्ट आइसक्रीम बनाने वालों को देख रहा था कि कौन बनाता है, तो एंड में उसने क्या किया, उसने दो मैन्युफैक्चरर्स को चूज किया, सारों में से उसने क्या किया, डैश इट डाउन। यहाँ पर देखो क्या आएगा, सेलेक्टेड, चूजन, कैंसिल्ड या फिर नैरोड। नैरो डाउन होता है, ठीक है, नैरो डाउन होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से, बहुत सारी चॉइसेस में से आपने थोड़ी सी अपने पास चॉइसेस रख ली, ठीक है, जैसे आपके पास 10 ऑप्शन थे, आपने उसमें से दो को चूज कर लिया, तो आपने मतलब नैरो डाउन कर लिया, है ना, चॉइसेस को नैरो डाउन कर लिया, रिड्यूस कर लिया। आप क्या यूज करते हो, नैरो डाउन। तो क्या आएगा यहाँ पर, आई हैव नैरोड इट डाउन टू माई टू फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स थे, उनमें से क्या किया उसने, नैरो डाउन करके दो मैन्युफैक्चरर्स को रख लिया। अब वो कौन है दो मैन्युफैक्चरर्स, उनका नाम देखो आगे दिया गया है, एक तो कौन है, रेंडोल फार्म्स, है ना, एक तो रेंडोल फार्म्स है और एक है गुडीज, देखो दोनों मैन्युफैक्चरर्स के नाम भी दिए गए हैं। तो देखो थर्ड ऑप्शन में क्या फिल करोगे, लेट स्टार्ट डैश रेंडोल फार्म्स बाय, विद, फ्रॉम या ऑफ। तो स्टार्ट विद कहते हो कि लेट स्टार्ट विद दिस, है ना, हम कहते हैं लेट स्टार्ट विद दिस, कि इससे शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हो विद प्रेपोजिशन का। लेट स्टार्ट विद रेंडोल फार्म्स, की सबसे पहले पहले मैन्युफैक्चरर के साथ स्टार्ट करते हैं, रेंडोल फार्म्स के साथ, who have lots of dash flavors, जिनके पास क्या है, lots of dash flavors, unlike flavors, different flavors, various flavors या variety flavors, जिनके पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स है, अलग अलग मतलब different flavors, right। तो यहाँ पर क्या कहोगे, who have lots of different flavors, right। unlike नहीं कहोगे, है ना, वेरियस, वेरियस अगर होता तो आप ऐसे कह सकते थे, वेरियस काइंड्स ऑफ, है ना, वेरियस फ्लेवर्स नहीं होता, वेरियस काइंड्स ऑफ होता है। वैरायटी भी देखो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना, वैरायटी ऑफ कहते हैं आप, नहीं तो यहाँ पर क्या कहोगे, डिफरेंट फ्लेवर्स। देन एक मैन्युफैक्चरर की बात हो गई, अब दूसरे मैन्युफैक्चरर पर आया, देन वी हैव गुडीज। दूसरा मैन्युफैक्चरर कौन सा है, गुडीज, हु यूज नेचुरल डैश, जो क्या यूज करता है, नेचुरल, टू मेक एक्सीलेंट आइसक्रीम। क्या यूज करता है, नेचुरल एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, पार्टिकल्स या फिर गुड्स। देखो जब भी खाने पीने की चीजों की बात आती है, तो क्या पीछे भी देखो, आप किसी भी, जैसे मैगी है या और भी कोई आइटम है, तो आप पीछे देखते हो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दी होती है ना, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, उसमें आपके होते हैं जैसे शुगर, सॉल्ट, है ना, व्हीट फ्लोर, या और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कलर्स हैं, है ना, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, फ्लेवर के लिए जो डाले जाते हैं, कलर के लिए डाले जाते हैं, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आप उनको क्या बोलते हो, इंग्रेडिएंट्स। खाने पीने की चीजों का जो उनमें चीजें यूज होती हैं उन्हें आप बोलते हो इंग्रेडिएंट्स। पार्टिकल्स नहीं कहोगे, एलिमेंट्स नहीं कहोगे, गुड्स भी नहीं कहोगे, गुड्स तो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना। तो वी हैव गुडीज, जो क्या करता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करता है टू मेक एक्सीलेंट आइसक्रीम, बहुत बढ़िया क्वालिटी की आइसक्रीम बनाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करता है, राइट। तो आपने देखा ये सेकंड क्लोज टेस्ट था जो आइसक्रीम पर आया हुआ था, है ना, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स की इसमें बात थी। आई होप आपको ये दोनों क्लोज टेस्ट समझ आ गए होंगे और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की। और आपने देखा भी होगा इतना टफ नहीं है ना, यू कैन इजिली गेट दीज 5 क्वेश्चंस करेक्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब आपको अप्रोच आप सही लेकर चलते हो, वोकैबुलरी आती है, हल्की फुल्की आपको ग्रामर आती है, तो आप इजिली क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम पैरा जंबल की जो क्वेश्चंस है वो करेंगे और देखेंगे उन्हें सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। So I hope to see you all there. Till then, keep learning, keep sharing.